आज करबला का मैदान में 10 दिन पानी, 10 दिन भूखा। 10 दिनों की जुल्म की दास्तान तो याद रह गई, 40 दिनों के जुल्म की दास्तान तुम भुला बैठे। ये जो कुआं मुझे सामने दिख रहा है, रूमा का कुआं, एक वक्त मुसलमान मीठे पानी के लिए तरस रहे थे। क्या मैंने ये कुआं खरीद कर नहीं दिया? तुमने रोजा रखा है, आओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें खुशखबरी देते हैं। रोजा तो तुमने दुनिया में रखा है, आज का इफ्तार हमारे साथ होने वाला है। उस पहले सुन्ना वल जमा के नौजवानों को ये बातों का इल्म होना चाहिए। कौन सी बात? आज करबला का मैदान में 10 दिन पानी, 10 दिन भूखा, 10 दिन ऐसा किया गया, 10 दिनों तक जुल्म किया गया। तुम्हें 10 दिनों की जुल्म की दास्तान तो याद रह गई, 40 दिनों के जुल्म की दास्तान तुम भुला बैठे। तुम्हें 40 दिनों का जुल्म नहीं नजर आया? वो उस्मान जो वक्त का खलीफा है, घेराव किया गया है, घर के बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान आखिरी खुतबा देते हैं, अपनी घर की छत पर चढ़े हैं, घर की छत पर चढ़े हैं, चढ़कर अपने जालिम दोस्तों से कहते हैं, जालिमों बताओ क्या ये जो कुआं मुझे सामने दिख रहा है, रूमा का कुआं, एक वक्त मुसलमान मीठे पानी के लिए तरस रहे थे, क्या मैंने ये कुआं खरीद कर नहीं दिया? कहा तुमने दिया। तो फिर क्या मैं जिस कुएं को खरीद कर वक्फ करूं, उससे 2 घुट पानी तुम मुझे नहीं पिला सकते? अल्लाह अकबर। उस्मान ने कहा, क्या मस्जिद नबवी जब छोटी पड़ रही थी, मैंने जमीन खरीद कर अल्लाह के नबी को वक्फ नहीं की? क्या उस मस्जिद में मुझे जाकर नमाज पढ़ने की आज इजाजत नहीं? कहा नहीं दे सकते। जालिमों ने खौद किया है। आज लोग ये समझते हैं हजरत अली की हजरत उस्मान की दुश्मनी थी, दोनों के अंदर दुश्मनी थी। आउज़ बिल्लाह। आवाज सुनो, दुनिया की कोई तारीख की किताब ये बात से इनकार नहीं कर सकती। जाओ, तुम अहले हदीसों की किताबों को नहीं मानते, न मानो अपनी किताबों को। जाओ मुसलमानों की तारीख की किताबें निकालो, जाओ निकालो ईसाइयों की तारीख की किताबें निकालो, जाओ राफियों की तारीख की किताबें निकालो, ये जुमले तुम्हें मिलेंगे। क्या महजूर किया गया उस्मान बिन अफ़्फ़ान को? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हसन हुसैन तुम्हारे खालू पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जाओ उनकी पहरेदारी करो। कौन हजरत हुसैन? कौन हजरत हुसैन? कौन हजरत हसन? ये जन्नती नौजवानों के सरदार, जन्नती नौजवानों के सरदार। क्या उस्मान का मकाम, उस्मान की घर की पहरेदारी जन्नती नौजवानों के सरदार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। खड़े हैं हजरत हुसैन, हजरत हसन, हजरत अब्दुल्ला, हजरत तलहा और कौन? हजरत जुबैर बिन अव्वाम पहरेदारी पर। हजरत उस्मान ने देखा, बेटे उस्मान हुसैन यहां क्यों आ गए? यहां मसला बड़ा खतरनाक है। तुम जन्नत के फूल हो, तुम नबी के नवासे हो, तुम नबी के लख्ते जिगर हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे जिस्म पर एक खरोच भी आए। मैं तुम्हें तुम्हारे नाना के खुदा का वास्ता देता हूं, मैं तुम्हें नाना के रब का वास्ता देता हूं। चले जाओ यहां से, चले जाओ। उस्मान को यह गवारा नहीं कि उसकी वजह से किसी मुसलमान के जिस्म पर जरी खरोच भी आए। जाओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं, चले जाओ। हजरत हसन हुसैन ने जब अल्लाह का वास्ता सुना, चले गए। जैसे ही गए, दुश्मन घर में दाखिल हुए। 40 दिन, ये 40वां दिन है। 40 दिन से रोजे रख रहे हैं, लगातार रोजे की हालत में, खाना पीना कुछ नहीं। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बीवी नाइला कहती है, उस्मान तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, नबी के नवासों को भेज दिया, भतीजों को भेज दिया, हाँ नबी के सहाबा को भेज दिया, दुश्मन अंदर आ रहा है। कहा नाइला डरने की जरूरत नहीं, नाइला डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, कोई मसला नहीं। नाइला ने कहा, जरा देखो वो दीवार है, वो दीवार से दुश्मन फलांग रहा है, उसका हाथ मुझे नजर आ रहा है। कहा नाइला दुश्मन को आने दो, दुश्मन को मारने दो, लेकिन अल्लाह के लिए मेरी नजरों को कुरान से हटने ना दो। अल्लाह अकबर। नाइला, मैं चाहता हूं जब मेरी रूह निकले, जब मैं शहीद हूं, जब मैं मरूं, तो मेरी नजरें कुरान पे हो। जब रब्बे ताला रोजे महशर मुझसे पूछे, उस्मान क्या करके आया है, तो रब्बे ताला को कम से कम ये कह सकूं, अल्लाह तेरे कलाम को पढ़ते पढ़ते मौत के घाट उतर कर आया हूं। अल्लाह अकबर। कहते हैं नाइला, हजरत नाइला से कहते हैं, नाइला आज एक पायजामा ला कर देना,
عرب لوگ کیا پہنتے ہیں؟ تیبن، لنگی پہنتے، پائجامہ نہیں پہنتے. کہا نائلہ آج مجھے ایک پائجامہ لا کر دو. کہا سرداج کیوں؟ پائجامہ کیوں؟ حیادار تھے نا، حیا کرنے والے تھے نا. کہا نائلہ آج دشمن مجھے قتل کرنے والا ہے، پائجامہ پہنا رہوں گا تو مرنے کے بعد بھی میرا ننگا جسم کسی کو نظر نہ آئے. یہ غیرت ہے میری. اللہ اکبر. اور آج یہ عثمان بن عفان کے چاہنے والے نوجوان پھٹے کپڑے، پھٹے جینز پہن کے پھر رہے، اندر کا جسم نظر پتا نہیں. یہ نوجوان ٹائٹ اور چست لباس پہن کر پھرتے ہیں، عثمان بن عفان کے چاہنے والے نوجوان. اور ذرا یہ بات بھی سمجھو، کورونا کی قہر آئی، ہر ایک گھر سے ایک فرد کی موت ہوئی، ہر ایک گھر سے ہوئی تقریباً، الا ماشاءاللہ. کئی لوگ جو جب تھے اب نہیں ہمارے ساتھ، آنن فانن ایک ہفتے کی بیماری میں اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کا وقت تھا چلے گئے. لیکن کیا ہم کچھ سیکھ سکیں کہ وہ آج ہمارے درمیان میں نہیں؟ آج سال 2 سال ہو گئے، شادی خانوں کی حالت دیکھو، ذرا دیکھو کیسے مرفے، کیسے باجے، کیسا ڈانس، کیسی موسیقی، کیسا ناچ گانا. انسان موت کو بھلا بیٹھا ہے. نوجوانوں سنو، ان کی موت ایک ہفتے میں آئی کوئی بیماری کی وجہ سے، لیکن اگر وہ موت کا فرشتہ تم ناچتے ناچتے رہو گے، اللہ کے حکم پر وہ موت کا فرشتہ آئے گا. ان کو 8 دن لگے، تمہیں 8 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے مرنے کے لیے. یاد رکھنا. کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے پاس جا کر؟ عثمان کہتے ہیں نائلہ پائجامہ پہنا دو. پہنا دیا گیا. کہا سردار آج روزہ ہے نا، لیکن گھر میں تو پانی بھی نہیں ہے آج تو روزہ کرنے کے لیے، نمک بھی نہیں ہے. کہا نائلہ نبی خواب میں آئے تھے. کہا عثمان کیا حال ہے؟ کہا رسول اللہ 40 دن سے روزے رکھ رہا ہوں، افطاری کرنے کے لیے کچھ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا عثمان صبر کا دامن تھامے رکھنا، صبر کے ساتھ رکھنا. عثمان تم نے روزہ رکھا ہے، آؤ محمد الرسول اللہ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں. روزہ تو تم نے دنیا میں رکھا ہے، آج کا افطار ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. عثمان، اللہ اکبر. یہ عثمان بن عفان ہے. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.